डॉक्टर साहब, सबसे सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे आपको, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। आप ये बताइएगा कि एक तो बिजली बहुत महंगी थी, अब मजीद उस बिजली के अंदर ₹2.10 फी यूनिट का इजाफा कर दिया है, और फिर जो है वो सियासतदानों के बयान आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है, ना डाला जाए। अगर ऐसा होगा तो अवाम सड़कों पर निकल आएगी और मामला बेहतर नहीं होंगे। गौहर एजाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सबसे बड़ा मसला IPPs हैं। एज माहिर माशियात बताइएगा कि इन तमाम मामलात को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? शुक्रिया उमर। बात यह है कि जब हुकूमत ही बेईमान हो जाए तो अवाम तो फिर बिल बुला के ही रहेगी। बिल ऐसे हुए हैं कि लोगों ने अब अपने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो या बिल दें या फीस दें। दूसरी बात यह है कि आपने कहा, तो इसको हम कहते हैं विल। पहली बात यह है कि हुकूमत खरीद ले ये IPPs को और फिर इस पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म करे, और नई टेक्नोलॉजी में ये हमसे जो इतने पैसे इकट्ठे किए हैं आवाम से, उससे बिल्कुल ख़रीदे जा सकते हैं ये IPPs। आप याद रखिए कि जब बाबडा के पास बिजली होती थी तो कोई ना तो महंगी थी और ना ही लोड शेडिंग थी। ये जब प्राइवेटाइज हुआ, और मजे की बात यह है कि ये IPPs में इन्हीं के दोस्त हैं, हुकूमत के अपने शेयर हैं, और अब तो चीन भी इसमें आ गया और कोयले से बिजली बनाई जा रही है और बैरूनी तेल से बनाई जा रही है। दूसरा जो हल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि हुकूमत वो जो इंटरनेशनल अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे, जिनसे डरते हैं आप कि उनको गारंटी सोवरेन दी हुई है, खुद हुकूमत उनके पास जाके उनसे कहे कि जी हम इसको रीविजिट करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दे दीजिए। और मैं नहीं मानता कि वो इजाज़त नहीं देंगे, वो बिल्कुल इजाज़त दे देंगे रीविजिट करने की। मगर जब सारा फ़ायदा हुकूमत और उसके दोस्तों का हो रहा है तो ये सारे मसले रहते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने जो मुआहदा किया हुआ है इनके साथ, उसके अंदर एक और शिक भी है, और वो ये है कि ये IPPs 3 महीने का तेल रिजर्व में रखेंगे। वो तो नहीं रख रहे, तो जब वो अपने एग्रीमेंट को नहीं मान रहे तो आपके पास बिल्कुल है कि आप भी फिर उन पे केस करके ये रीनेगोशिएट कर सकते हैं। मगर बात फिर वही है कि IMF ने भी अब कह दिया कि हमने कहा था अमीरों पे टैक्स लगाओ, आपने गरीबों पे लगा दिया। बिल्कुल ठीक। तो बात वही है कि चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं वो कोई ठीक नहीं है। मिडिल क्लास अब फंस गई है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि लोगों ने अपने बिजली के मीटर क्यों नहीं कटवाए अभी तक। बिल नहीं देंगे तो वो वैसे ही कट जाएंगे। ठीक। ये हल हैं, मगर क्या ये हुकूमत लोगों के साथ खड़ी है या लोगों के खिलाफ खड़ी है, इसका फैसला कर लीजिए, खुद ही आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही रहिएगा। आरिफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ते हैं। आरिफ चौधरी साहब, मामलात आपके सामने हैं। गरीब आदमी की ज़िंदगी का एक ही मकसद रह गया है कि मैंने कमा के लाना है और घर का बिजली का बिल अदा करना है। गर्मी इतनी पड़ी है कि एक आदमी अगर 2 घंटे AC चला लेता है तो उसको पता होता है मेरा बजट जो है वो आउट हो जाएगा, और तनख्वाह इतनी नहीं है जेब के अंदर, और मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है कि पिछले दिनों खबर आई थी कि शौहर ने बीवी का नाक ही काट दी है। उसने जो है वो पंखा चलाया था, बिल ज़्यादा आने की वजह से शौहर ने कहा पंखा ना चलाओ, उसने उसको तशद्दुद किया और नाक के पता नहीं कान काट दिया। अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, लोग बच्चे मारने लग गए हैं, बच्चे बेचने पे मजबूर हो गए हैं। तो हुकूमत को कब होश के नाखून आएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि 2017 में मैं प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, तो हमने इमरान खान को दावत दी और मैंने सख्त तनकीद की उन पे। उस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे थे। मैंने कहा खान साहब, आपसे जो जिस बात का भी पूछा जाए, आप कहते हैं जी करप्शन का खात्मा होगा तो सब मसला हल हो जाएगा, आप हमें रोड मैप क्यों नहीं दे रहे? तो यकीन माने इस सारे अरसे में मुझे इस बात की मुकम्मल तौर पर अब समझ आ गई है।
और आवाम को भी आ गई है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और जो करप्शन करने वाले हैं खुद वही बावैला कर रहे हैं, जो कत्ल करने वाला वही उस पे शोर भी मचा रहा है, क्या ये कत्ल हो गया ये। यानी अब आप ये देखें कि ये जो IPPs है ये कौन है, इनके साथ मुआहदा किसने किया? इस तरह का कभी मुआहदा हुआ है कि जनाब अगर वो पैदा ना करे, बिजली ना भी इस्तेमाल करे, पैसे देंगे, तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाएंगे। और हम कोई ऐसा जरिया, आप देखें चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्लांट लग रहा है, और अगले चंद सालों में चाइना दुनिया के दूसरे मुल्कों, करीबी मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करने लगेगा ये पावर जो है। तो और इंडिया जो है उसमें मैं देख रहा था कि 17,000 यानी मील, 17,000 यानी क्या उसे कहना चाहिए मील में या कितने अरसे में, यानी एकड़ में, वो उन्होंने 17,000 एकड़ में उन्होंने सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया है, यानी जिससे वो अपने मुल्क को बिजली दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये है कि जो सोलर इस्तेमाल भी करते हैं उनके ऊपर भी ये तलवार हर वक्त लटकती रहती है कि जनाब किसी वक्त हुकूमत जो है इसको खत्म ना कर दे, इस पे भी टैक्स ना लगाना शुरू कर दे और ये ऐसा ना करे।